अल्हम्दुलिल्लाह मन हुवा औला बिलहम्दि वस्सना व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु वनशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्ना हाज़ल क़ुरआन यहदी लिल्लती हिया अक़वम व युबश्शिरुल मुअमिनीना अल्लज़ीना यअमलूनस सालिहाति अन्ना लहुम अजरन कबीरा। अल-आया अल-कुरान हुज्जतुन लका व अलैका क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दोस्तों, बुजुर्गों, महाज मुखलिस मुवहिद साथी हो, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रात का काफी हिस्सा गुजर चुका है। अल्लाह से दुआ गो हूं कि जो भी अल्फाज कहे हक हक और सच सच बयान करने की तौफीक अता फरमाए। माशाअल्लाह, आप लोगों का जज्बा देखकर बड़ा ही दिल खुश हुआ है, लेकिन खुशी के साथ साथ कुछ दिल रुना भी है। दोनों बातें हुई है। मैं आपको बताता हूं कि दिल रोया क्यों है, खुश क्यों हुआ है। इसलिए कि आपका जज्बा और शौक कुरान और सुन्नत का देखकर दिल बहुत खुश हुआ है। और रोने इसलिए लगा है दिल कि वो भी तो लोग हैं जो दुनिया के पीछे पड़ गए, लेकिन कुरान और सुन्नत का ख्याल नहीं रखा। इसलिए अजीजों, नौजवानों, बुजुर्गों, माओ और मेरी बहनों, अल्लाह गवाह है, अगर सीधा रास्ता तलाश करना है तो ये आपको बताएगा। हर एक शख्स की दिली तड़प और ये ख्वाहिश है कि जो भी चीज मुझे मिले एक नंबर हो, खालिस हो और एक रई के दाने बराबर भी मिलावट ना हो। ऐसा है ना, मेरा दिल था दे मैं अपनी सरेकी ते हट जावा पीछे। दिल तो करता है
हर शख्स दा एक कि मैं सीधे रस्ते ते जावा और थोड़े इस प्रोग्राम दा भी मौजू में को दस है अजमत कुरान। यो मौजू है अजमत कुरान। इस दी जितनी भी अजमत बयान करिए असी बयान नहीं कर सकते, लेकिन ये कोशिश जरूर कर सकते हैं। लेकिन गल ये सारिया अजमत है इस दिया सब तो वड्डी अजमत यह जिदा दा ये आया है किसी होर किताब वाल वेखण दी गुंजाइश ही कोई नहीं। कुरान मुकद्दस आया, तौरात मनसूख हो गई है, इंजील मनसूख हो गई है, ज़बूर मनसूख हो गई है, सहीफे मनसूख हो गए। किसी होर दी तरफ वेखण दी गुंजाइश भी कोई नहीं। हत्ता कि अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने पैगंबर मोहम्मद रसूलुल्लाह को हुक्म देता है, मेरा पैगंबर फज़क्किर बिल कुरान। अगर वाज करना ही तो किस दे नाल करे, किस दे नाल करे ताकि तुम सही बोल जावे थोड़ी नींदर सारी त्रुट जावे, अखा थोड़िया खोल बजावे। इस गल अगर तुसा चाहते हो कि साको सीधा रास्ता मिल जावे, असी कामयाब हो जाइए, अल्लाह दे हां सुरखरू हो जाइए, साडा मर्तबा वध जावे, साडे दर्जे बुलंद हो जावे, असा जमीन ते टुरिए ते अल्लाह दी रहमत ते शाबशा आवेन, असी सोइए ते अल्लाह फरमावे शाबाश शाबाश। ओ मेरे मलाइका इत्थे बंदा सोंदा पिया होवे, इंसान सुता होवे ते अल्लाह अपने फरिश्ता तारीफ पिया करदा होवे उसदी। असा ऐसे इंसान बन जाइए, चाहे रंग दे काले होइए ते भावे गोरे होइए, जबान दे तोतले होइए ते भावे गुंगे होइए, क्यों ना होइए, एको काम कर छड्डो। अगर ये चाहते हो तो इस कुरान को अपने सीने ना लगा लो, खुदा की कसम तुम जमीन के ऊपर चलोगे, अल्लाह के अर्श से तुम्हारे ऊपर रहमतें बरसेगी। कारी साहब ने आपको जगाया है असहाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान के ऊपर। और कभी आपने ये भी सोचा है कि साहबा को इतनी शान मिली है तो क्यों मिली है? आखिर वो केड़ी चीज है उन्होंने हाथ दे अंदर। मेरा अजीज ना लावना आसान है, लेकिन उस दे उत्ते अमल करके विखाना बड़ा ही मुश्किल वार है। इस कुरान और मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे पीछे सहाबा अपने मां बाप को ही छोड़ देता। जिथे रुकावट दा मसला बने उत्थे कुरान को काट नहीं देते, मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कांड नहीं दिते, पीछे नहीं हटे। उत्थे मां छोड़नी पाए गई है तो छोड़ देते ने, बाप छोड़ना पाए गए तो छोड़ देते ने, उस्ताद छोड़ना पाए गए तो छोड़ देते ने, बीवी को निखेड़ना पाए गए तो निखेड़ देते ने, मामे नाने ताते चाहे सारे चले जाए, लेकिन जिथे नजर टिका लेने ते मसला समझ आ गया है पिया, उत्थे जहान छोड़ देते ने, ना कुरान छोड़े ने ना मोहम्मद जवान छोड़े ने। ताज जिन्हों ने ईमान को मयार बनाए अल्लाह, फ़इन आमनू बिमिस्ले मा आ मन तुम बिही फ़क़द इहतदाओ। अगर ईमान उंज ले आओ जिवें लोग लाए, सहाबा लाए, अबू बकर उमर उस्मान अली मुआविया जुबैर तल्ला जाबिर अबू हुरैरा बिलाल रिज़वानुल्लाह अलैहि मजमाइन जितने सहाबा लाए हैं, एक तिल बराबर ही सहाबा दे ईमान च फर्क नहीं आ सकता। ईमान सब दा बराबर हा, मर्तबा हर एक दा वखो वखा पिया। अगर ईमानदार बनना चाहते अल्लाह रब्बुल इज्जत सहाबा दे ईमान को मयार बनाया है, मसला समझा देता है। मुसलमान बनता ठीक है, कुरान मनन नाल बन से, मुसलमान बन से मुहम्मद जवान को मनन नाल बन से, लेकिन इन्हां दा दरवाजा मैं सहाबा बना दीते तो उतो गुजर के आसे तो मुसलमान बन से, वरना मुसलमान है भी नहीं।
वरना अल्लाह आख सकदा ना इवें ईमान ले आओ जिवें मेरा मुहम्मद जवान ले आए, लेकिन ईमान दी गल अल्लाह नहीं की, इताअत दी की अल्लाह। अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, इताअत करो अल्लाह ते अल्लाह दे। इंशाअल्लाह ये भी मैं चल सांगा दे काज वेख सही तो कितनी इताअत असा पे कर दे हैं किथे इंज ना होवे कि असा इताअत इताअत दे नारे मारदे रहिए ते दी क़यामत दे अल्लाह दे दरबार विच मुजरिम ना खड़े होइए। अगर इवें तो को आवाज आवे तो बिल्कुल माइक हटा लो ता खैर, गल एक गल समझ आ जाए। इस गलो सीधा रस्ता विखावड़ा लिखे री किताब है कुरान मुकद्दस। कुरान ते अल्लाह दे पैगंबर आके बातिन दी भी सलाह कीती है ते ज़हर दी भी सलाह कीती है। बातिन दी सलाह कीती है मुहम्मद रसूलुल्लाह ता किस दे नाल कीती? कुरान मुकद्दस नाल। क्योंकि जेरा ऑपरेशन कुरान अंदर वंज के कर दे इत्थे किसी और हकीम ते डॉक्टर भी कर सकता नहीं कर सकता। इस गल तो अगर आज भी दिल वाले भांडे साफ हो सन तो कुरान मुकद्दस नाल हो सन, लेकिन वो किवें दादा खत्म पढ़ना है कि मां रमजान आंदा भी कारी साहब सुड़ेंदा रहे तो पंजाब पिछों सुड़दा रहे। क्या ख्याल है मारका? बेशक कुरान मुकद्दस को उठावना ही सवाब है, कुरान मुकद्दस को वेखना ही सवाब है, कुरान मुकद्दस को सुनना ही सवाब है, कुरान मुकद्दस का हर लिहाज नाल अदब एहतराम करना ही सवाब है। लेकिन जेरा कुरान मुकद्दस का हक और तरीका है असल है मनना कि कुरान मुकद्दस को केरी चीज़ सिखा दी है। तुसी सारे लोग पढ़ावन वाले भी हो, प्रोफेसर भी हो, स्कूली भी हो, कॉलेजी भी हो, मकसद है कि जेरा मजमून भी है पिया बगैर समझे उसके पढ़े का फायदा कोई है ऐसा है? उस्ताद टीचर पढ़ावन वाला होवे रखा हुआ हो 10-10 हज़ार देंदा रहे ट्यूशन दी, अगर वो मजमून समझ ना आवे तो वो आदे खबरदार साकू जरूरत है। कदी तुसा ये भी सोचा है भाई ईद खुदा दा कलाम आया 35 पारे ते अरबी जबान दे अंदर आया है, आखिर इन्हां दा मतलब क्या है? कदी असा इंज भी उस्ताद रखे है? हक तो यह है ना कि कलामुल्ला है, वो कलामुल्ला है जिस दे हर हर लफज अल्लाह रब्बुल इज्जत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पढ़वाया है, बयान करवाया है। हत्ता के इसी कुरान दी खातिर मुहम्मद रसूलुल्लाह को जालिमा पत्थर ही मारे हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे दंद मुबारक ही शहीद होए हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे सर मुबारक की जो खून भी निकले हैं, पैर मुबारक भी सोज गए हैं, जालिमा गदकियां भी उत्ते पातियां हैं पईयां। लेकिन मोहम्मद रसूलुल्लाह वत भी पीछे नहीं हटा। मालूम होया ऐसी चीज़ तहा ना कि जेरे अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने पैगंबर को भी आखे मेरा पैगंबर अगर थोड़ा ही तू मसले दे अंदर नरमी कर गया तो तेरी साडा कोई वास्ता ना हो सी। सूरत बनी इसराइल दे अल्लाह फरमाए मेरा पैगंबर इताअत है ना, थोड़े एक मसले च नरमी रख चा, इतना आख चा तो साडे बाबे कर कुछ नहीं सकते, लेकिन साडियां सुन दे जरूर है। मेरा पैगंबर सुन गिर तू अगर एक गल तू इतनी भी कर छोड़े तो दुनिया च डबल अज़ाब दी सौआ ते वफात तो बाद भी डबल अज़ाब दी सौआ। आखिर इसी गल तो है वत क्यों ना हो साकू तो हलवे ही मिलते, थोड़ा छोड़ दी थी, थोड़ी छोड़ दी दी आवाज इको वाली गल समझ आई ने। साकू तो हलवे नहीं मिलते, मिलते या नहीं मिलते? वो भी ये परेशान ने मौलवी तू सत दसो है। लोग कहते हैं मौलवी भूख मारवाते, जितना अल्हम्दुलिल्लाह मौलवी खाते हैं अल्लाह तो शुक्र ही है ना, अल्लाह करे खाते हलाल दर आवे। हाँ ये भी है क्योंकि मौली का भी खतरा है। मौली एक पटड़ी तो उत्ते वजे तो पूरे डबके जिमें रेल का इंजन होता है ना, तो इंजन अगर पटड़ी तो उतर वजे तो सारे 20-40 डब्बा भी पिछू बर्बाद हो गया है। तो अगर एक डबका उतर वजे तो खैर है, वो डबके वाले बर्बाद होंगे, बाकी घसेटे खाते याद रहा। इतना फर्क है तो तुसा एक अगर उतर वजो तो तुसा अपना कुजा कढ़ सो,
ते साढ़े मोलिया चो कोई ढाए पिया तो तुसा सारिया दा कुंजा निकल वैसे इस गलो सीधा रास्ता भी खावण वाली केरी किताब है कुरान मुकद्दस। अल्लाह रब्बुल इज्जत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाया, मेरा पैगंबर इन्हों को वाज कर कुरान दे नाल, फज़क्किर बिल कुरान। इन्हों को तौरात नाल वाज नहीं करना, इंजील नाल वाज नहीं करना, ज़बूर नाल वाज नहीं करना, सहीफा नाल वाज नहीं करना, अपने बोला नाल सखना वाज नहीं करना। वाज अली किताबे ते कुरान फज़क्किर बिल कुरान। इस कुरान नाल वाज कर दारा इन्हों को दस दे पुत्रां दी जरूरत होने तो उस जात को मंगाए, बच्चियां दी जरूरत होने तो उस जात को मंगाए, इस्तां दी जरूरत होवे तो उस जात को मंगाए, नौकरियां दी जरूरत होने तो उस जात दे दरबार दरखास्त दिवाए। ये सदा सारियां उसी को सजदे पईया। इन्हों को दसा दे ख्याल रखे जदा मेरे को सदाए मेरे नाल मिलावट नहीं करनी, जदा को सदना है कहते वास्ते देवन की लोड़ नहीं, कहते हाड़े देवन की लोड़ नहीं, कहते वसीले पेश करन की लोड़ नहीं। इंज में को सद मरा है जिवें यूनुस पैगंबर मच्छी दे पेट च सद मारे। ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़्ज़ालिमीन। मच्छी दे पेट दे वंजन तू पहले भी ये नारे मरे दर ला के आखेस ला ओ मेरी बिरादरी आले हो जिन्ना को तुसा मुश्किल कुशा समझे, हाजत रवा समझे। ला ए मुश्किल कुशा नहीं, ए हाजत रवा नहीं, ए बिगड़ियां बढ़ावन वाले नहीं, ए अपने तू मक्खियां भी उड़ा नहीं सकते, ए अपने रोंदियां पुत्रियां दे सिरां तू हाथ भी नहीं फेर सकते, ए अपने यतीमां को रहा भी नहीं सकते। यो ला दे नारे मारदा रहेगी आए भी ते जदा मच्छी दे पेट च गया मत भी याद ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका। अल्लाह तू पाके, अल्लाह तू केरी चीज तू पाके, केरी चीज तू पाके। हर चीज दे पाकी दा ही मकाम है। गल समझ आ गई बतौर समझावन दे मत ख्याल रखे मेरे ते फतवा देख बराए तुसा पहले मेरे को पूछ लवाए। अगर कोई गल ऐसी समझ ना आवे तो बेशक मैं मजीद उदी तशरीह होर लफ्ज़ कर छोड़े। सुबहानका तू पाके, किस चीज तू पाके ए जेरी बिरादरी तेरे नाल शरीक करेंदी है तू न तू पाके। अल्लाह तेरे नाल दा मुश्किल कुशा कोई नहीं, हाजत रवा कोई नहीं, गायब दान कोई नहीं, नफे नुकसान दा मालिक कोई नहीं, बिगड़ियां बढ़ावन वाला कोई नहीं। अगर कोई आलिमुल गायब होंदा तो यूनुस पैगंबर कदी भी सफर करके ना जांदा। अगर कोई आलिमुल गायब होंदा तो यूसुफ कदी भी ज़ुलेखा दे आखे चढ़ के कमरे ना जांदा। इंज है या नहीं? यूसुफ अलैहिस्सलाम तो छोड़ो कि कोई ना है ज़ुलेखा ले गए कमरे या नहीं लाए गए ते उत्थे हट के बुराइयां दी दावत खड़ी दे दे मुंह के आदा यूसुफ अल्लाह तू बचावे थोड़ा तो आ मेहरबानी कर तो कोई गलती आई गई हो वने तो कल को गिला मैं को न देवे। ए दसा तो आलिमुल गायब होंदा त कदी यूसुफ जाविया नाल ए भी ते को दसी वजा जेरा नबी होंदा ना नबी बचपन च आला दर्जे दा वली होंदा है
सारे वलियां को जमा च करो लेकिन बचपन का जरा नबी वली होंदे उदी विलायत को कोई नहीं पहुंच सकता। इत्थे वेख यूसुफ अलैहिस्सलाम दा बाप कौन है? याकूब अलैहिस्सलाम है कौन? अल्लाह दा नबी। ते यूसुफ अलैहिस्सलाम अल्लाह दा वली। नबी भी मौजूद है, वली भी के ते इत्थे पुत्र भी मौजूद है। मशवरा पे कर देना दो साढ़े अब्बे को मुगालता लगा हुए जवान असा है पे कमाइया असा कर दे आए पे ते अपनी झाल के अंदर फिरा यूसुफ को लोलियां बैठा देना प्यार ते मुहब्बतों ही दे नाल बैठा करेंदा होंदे। क्यों ना करिए दो किसी तरीके नाल अपने बाबे दी गोद खाली करिए। यूसुफ को मशवरे पे कर दें दो के करन कीता जावे। उत्थे मशवरे तय पे होंदे कोई तो मशवरा पिया देंदे दो यूसुफ दा सिर कलम कर दिता जावे। कोई मशवरा पिया पेश करें दे दो इसको इो जही कुएं च गुमनाम दे अंदर सुट दिता जावे जिथे दूर दूर दे काफले सफर करके आवें ते अगे लै जावन साडे अब्बे दा चेहरा खाली हो जासी। गयाब जो भी युजियां जो होवे कुआं जिस दे अंदर इदा ना निशान भी कोई ना रह जावे। वीरान जमीन दे अंदर सट दिता जावे। असल मिशन ए आप या तो किसी तरीके नाल बाबे दा चेहरा खाली कर दिता जावे। मशवरे तय हो गए तो यूसुफ को बाबे को जुदा कर दिता जावे। लेकिन बाप दे सामने आके आदे बैठे दो अब्बा पहले भी यकीन साडे ते तू नावे करदा लेकिन आज तो असा तेरे कोलो मुतालबा पे करते हैं तो अगर इन तेरे नाल साडा भाई बैठा रहेगी या तवा ते खेडण दा है। ये तो जिहाद करना ही कुछ नहीं। ये क्या कर सकते सारे नाल तेरे नाल रह रह के देता खाली भी चला जासी। अब्बा ते मेहरबानी करे साडे नाल भेजिया कोई असा जमीन च जाऊँ कोई भज्जू हाँ कोई ये कोई इलाका भी खाऊगा। हुण वेख दिल च के गल ते जबान नाल के बैठे आदे। हुण इत्थे नबी भी मौजूद है ते नाल वली भी। वली कौन? जरा बुलेंदे आओ थोड़ा ऊंचा और भेड़े हो इतने बोलो भी मोए सुर देते ही कम से कम तू साढ़े मोए तक कोई सादा आज तक सुर पो है। हाँ अच्छा आधे सरे की समझ नहीं पई आंदी सच्ची गल जे को सरे की समझ नहीं आंदी हाथ खड़ा करो। हाँ अच्छा चलो कोई न कोई साढ़े जबान जाते ने कोई न कोई खिचड़ी पका ही छोड़े दे। चलो कहें दे अंदर तक गक्का कोई यूसुफ वली भी मौजूद है नाल बाबा याकूब नबी भी बेटे भी मौजूद हैं। याकूब अलैहिस्सलाम दे नबी होवन च भी शक नहीं। जेरा रत्ती दी शक करे रत्ती दा ईमान भी कोई नहीं। जेरा यूसुफ अलैहिस्सलाम दी विलायत दे अंदर एक चावल बराबर भी शक च करे ता भी रत्ता ही रत्ती जितना भी ईमान जर्रे जितना भी ईमान कोई नहीं। इत्थे बेटे भी सामने मौजूद मुंह दे नाल जबान नाल साफ बैठे आदे ना बा साडे नाल भेज दे साडे भाई को। लेकिन दिल्ली च गल तो असी जाके जंगल दे अंदर फिरा को छोड़ असा ते किसी तरीके नाल अब्बे दा चेहरा फारिग होवे सी। इत्थे ना दिल दे राज़ां दा नबी को पता लगे है ते ना वली को पता लगे। नबी को पता लगे है ना वली को पता लगे है पिया। अल्लाह रब्बुल इज्जत मसला समझा दिता तो गैब दे पर्दियां चू जाना वाला कौन है दिलों दे राज जाना वाला कौन है। अल्लाह रब्बुल इज्जत को पता कि ऐसे लोग भी आएंगे जेरे दुनिया से टुर जाएंगे फिर उनके बारे में कहते रहेंगे सुनते भी हैं जानते भी हैं देखते भी हैं देखते भी। ये सारी बातें नहीं गैब के पर्दे गैब के पर्दों के अंदर जानना ये खासा किसका है। इसलिए मेरा पैगंबर इनको बोल दे फदुल्लाह मुखलिसीन
लहुद्दीन। इनको बोलो बेटू की भी जरूरत हो तो खालिस मुझे पुकारना, एक जर्रा बराबर भी मिक्सिंग ना करना। जिस चीज की भी जरूरत हो फदुल्लाह मुझे पुकारते जाए, पुकारना इनका काम है। उजीबो उजीबो, जी जी करके जवाब देना मेरा काम है। जिस तरह यूनुस ने मछली के पेट के अंदर पुकारा तो हमने उसको भी जवाब दे दिया। यूसुफ पैगंबर ने कुएं के अंदर पुकारा तो हमने उसको भी जवाब दे दिया। इनको बता दे जिस जिस की चीज की जरूरत हो मुझे पुकारते जाए और लेते जाए। मेरे साथ किसी को शरीक नहीं करना। फदुल्लाह पुकारो 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 पुकारो। किसको पुकारो? अल्लाह ही को पुकारो। कह दो मुश्किल कुशा है तो सिर्फ एक तू है, हाजत रवा है तो सिर्फ एक तू है, गैब दान है तो सिर्फ एक तू है, मुख्तार कुल है तो सिर्फ एक तू है। अगर कोई और मुख्तार कुल होता तो सारे पैगंबर अपनी उम्मतों को कलमा जरूर पढ़ा लेते। अगर कोई मुख्तार कुल होता तो बाबा इब्राहिम का जो बाप आजर था कभी काफिर होकर न मरता है। कोई और मुख्तार कुल होता तो नूह अलैहिस्सलाम का बेटा कैनान पानी के अंदर गर्क न होता। अगर कोई और मुख्तार कुल होता तो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारे लोगों को इस्लाम पे ले जरूर आते, सबको कलमा पढ़ा जरूर देते। इसलिए ख्याल रखो लोहो दावतुल हक का खालिस पुकार के लायक है तो कौल है, खालिस पुकार के लायक है तो कौन है? एक अल्लाह है। और अल्लाह के सिवा जिन जिन को तुम पुकारते हो वो तो एक जर्रे के भी मालिक नहीं। वल्लज़ीना तदून मिन दूनिही मा यमलिकून मिन कितमीर इन तदूहुम ला यस्मऊ दुआकुम वलौ समिऊ मस्तजाबू लकुम व यौमल कियामत यकफुरून बिशिरकिकुम वला युनब्बिउका मिस्लु खबीर। मेरे पैगंबर कह दे इन सब मक्का वालों को, सब कुरैशियों को कह दो, खानों को कह दो, अल्लाह का दरवाजा छोड़कर जिन जिन के दरवाजों के ऊपर तुम जाते हो इसलिए जाते हो कि बेटे मिल जाएंगे, इसलिए जाते हो कि बेटियां मिल जाएंगे, इसलिए जाते हो कि हमारी नौकरी का बंदोबस्त कर देंगे, इसलिए जाते हो कि हमारे बीमारों को शिफा दे देंगे, इसलिए जाते हो कि हमारे मालों में बरकत डाल देंगे, इसलिए जाते हो कि हमारे घर के अंदर बरकत डाल देंगे। मैं कह रहा हूं मा यमलिकून मिन कितमीर, ये तो बेचारे एक जर्रे के भी मालिक नहीं है, ये तो बेचारे एक जर्रे के भी। कितमीर अरबी के अंदर कहते हैं खजूर की जो गुठली होती है उसके ऊपर जो पर्दा होता है उसको क्या कहते हैं? कितमीर। एक धागा सा होता। खजूर खाइए ना कभी? है हाथ खड़ा करो जिन्होंने नहीं खाई। अच्छा बेचारे खा लेना। कोई हाजी आ जाए तो उसको मिलने के लिए चले जाना, चलो कोई तो चखा भी देगा। है अल्लाह रहम करे, आज हाजी भी आ जाए तो आज उसको हाजी ना बोलो तो वो भी लड़ पड़ता है। अल्लाह इंशाअल्लाह इससे भी बचाए। हाँ कितमीर ये बेचारे करोड़ रामते हो। अल्लामा मसीद खान रहमतुल्लाह का अल्लामा मसीद खान मुल्तानी
अल्लाह की कसम, हमारे इलाके के जो जाट लोग हैं ना, जाट, उन्होंने कुरान की आयतें पकाई हुई है। आप उनसे जब सुनेंगे मालूम होगा कि ये तो खतीब साहब है, ये कोई खतीब आजम है। इतनी हमारे इलाके में उन्होंने मेहनत की थी। समझा के कहते हैं, ये से समझो मिसाल के तौर पर ये गक्कड़ जो गुठली है, ये बमंजले मैयत, ये बमंजले किसके हो जाएगी? मैयत के हो जाएगी। जो इसके ऊपर है छिलका है वो बमंजले कफन के हो जाएगा, और ये पूरी खजूर बमंजले कबर के हो जाएगी। अल्लाह रब्बुल इज्जत मसला समझाना चाहते हो। बेचारे जो अपने कफन के मालिक नहीं हो, बेटे बेटियां देने के मालिक किस तरह हो सकते हैं? जो अपने कफनों के मालिक नहीं, वो तेरी बेटे बेटियां देने के कादिर किस तरह हो सकते हैं? जो कफनों के मालिक नहीं, वो तेरी बीमारी किस तरह दूर कर सकते? आजकल तो बीमारी आसान है ना दूर करने के इलाज है ना? वो कोई समझ आ रही है आपको? है आज तो थोड़ा सा सर भी दर्द करे तो मौलवी साहब नमाज जाके नीचे 500 वाला निकाल के दे देते, कहता ले जाओ ले जाओ इसको। और समझते हो ना तवीज, वो जानते हो सीधी सीधी दसाए भी तू सही लाई बैठे हो। हाँ मैं दसा तो आपको तवीज, ओ तवीज दसा जरा रसूलुल्लाह दसे, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी दम तक खुद कीते आए। बताऊं आपको सच्ची बात है हजरत हसन हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हुमा को भी खुद करते थे। बताऊं, लेकिन एक बात है, फी शख्स 500-500 रुपया है दे। हाँ रंद तवीज़ पढ़ने का नाम है, लिखने का नाम नहीं है, ये याद कर लो। तवीज़ किसका नाम? हाँ लिखना काम यहूदियों का, मुसलमानों का है ही नहीं। आप बेशक पीछे जाकर देख लें कि कहाँ से ये आ रहा है। ये आया है रवाफिज के अंदर, रवाफे से आगे निकल कर फिर सूफी हजरात के अंदर, सूफियों से आकर आगे दुकानें बन गई है। तवीज़ पढ़ने का नाम है, लिखने का नाम नहीं। समझ आ गई? हाँ बता दूं अब। हाँ ये जो आखिरी कुल है ना, 3 कुल हो वल्लाह हो, और दूसरा कुल, तीसरा कुल, ये 3 जो आखिरी कुल हैं, हर कुल 3-3 मरतबा, हर कुल कितने मरतबा? 3-3 मरतबा पढ़ के ना सुबह की नमाज के बाद हाथ के ऊपर फूंक देना है। ऐसे करके अपने सर से लेकर जहां जहां तक आपका हाथ जाए तब सब पर फेर दो सुबह की नमाज के बाद। और यही आपने अमल करना है मगरिब की नमाज के बाद। सुबह से लेकर मगरिब तक, मगरिब से लेकर सुबह तक आपके नजदीक कोई जीन नहीं आएगा। है ये सही है या 500 वाला सही है? हाँ अब लोगे तो हाथ खड़ा करो, जो नहीं लोगे आइंदा। ये अच्छा 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 अल्लाह के बंदे वो काम करो जो तरीका रसूलुल्लाह का हो। अल्लाह की कसम तब इबादत है। अगर रसूलुल्लाह का तरीका नहीं है, बैतुल्लाह के अंदर अगर खड़ के इबादत भी करते रहो तब भी काबिल कबूल नहीं है, तब भी काबिल कबूल नहीं है। अजान देते हैं ना आप, अजान ईद के दिन कितनी अजानें देते हैं ईद की नमाज के लिए जी? ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। एक दिन में 5 नमाजों के लिए 5 औकात नमाज क्या अजान दी जाती है या नहीं? तो फिर ईद के लिए साल के बाद है, कम से कम अजान देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए? ला हौला, अजान के मुनकिर हो। हाँ अजान में कोई ऐसे अल्फाज हैं जो आपका दिल बर्दाश्त नहीं करता जी? बाबा क्या याद है? इशा दे टाइम अजान कोई नहीं दी तुसे ते बाबा दे अजान है भी कोई? अच्छा क्यों नहीं?
है क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका नहीं। अजान देते हैं ना आप, और अजान के आखिर पर क्या कहते हैं? आगे एक मुअज्जिन था यहाँ जो इनाम लेने आया था, बुजुर्ग साहब, वो मेरे ख्याल में ज्यादा अजान देता होगा। ला इलाहा इल्लल्लाह से आगे क्या है? तो फिर आप पढ़ते हैं मोहम्मद रसूलुल्लाह क्यों भाई? अगर हिंदू आ जाए कोई इंडिया से, आपके नज़दीक है ना बाउंड्री इधर से, हाँ, आपको कहे आप कहीं कलमा पढ़ो कलमा पढ़ो, आप उसको पढ़ाते रहें ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह, बताओ ये मुसलमान हो जाएगा? क्यों? हमारे नबी का नाम हो तो फिर तुम मुसलमानों की क्यों नहीं लेते जी? जिस तरह ये तरीके नहीं हैं, इसी तरह तवीज़ लिखने के तरीके भी रसूलुल्लाह के नहीं हैं। इसी तरह ये इज्तिमाई दुआएं भी नहीं है, रसूलुल्लाह के तरीके ये नहीं है। अपनी अपनी मांगो, मुझे क्या पता आपके दिल का क्या इरादा है। बात समझ आ रही है? नमाज कुल्लुहुम दुआ है, नमाज कुल्लुहुम दुआ है। आप फिक्र की किताबें उठाएं कि दुआ कहाँ से शुरू हो रही है, फुक़हा क्या कह रहे हैं। इसलिए मांगे अल्लाह से, रो रो के मांगा करो, गिड़ गिड़ा के मांगा करो, जो चीज़ ज़रूरत हो अल्लाह से डायरेक्ट मांगा करो, दिल में मांगा करो। हाथ उठा के मांगो तुम्हारी मर्जी, हाथ उठाए बगैर मांगो तुम्हारी मर्जी। लेकिन जो तरीका ये है ना कि जब तक इमाम नहीं मंगाएगा उस वक्त तक मुक्तदी नहीं मांगेगा, ये तरीका रसूलुल्लाह का नहीं है। बात समझ आ रही है? हाँ, और ये नकलन भी गलत है, अकलन भी गलत है, दिरायतन भी गलत है। लेकिन इस इल्लत मैं आपसे कोई मुतालबा करता हूँ कि हाजी साहब, कारी साहब, मेहरबानी फरमाओ, 5000 की ज़रूरत है, कोई वो तो मुझे दे देते कुछ अरसे के लिए। लेकिन कारी साहब कहते हैं उस्ताद साहब मेरे पास कुछ भी नहीं है, और से मांगता हूँ, आरिफ साहब आप दे दें, फलां साहब इरफान साहब आप दे दें, लेकिन वो नहीं देता। मैं जब दुआ मांगता हूँ क्या तुम्हारी खैर करूँगा? अल्लाह इनके पास 5000 नहीं है, सारा शाला माल इनका बर्बाद हो जाए, तुम कहो आमीन, है या नहीं? इसलिए याद रखो, अल्लाह की कसम, जब तक तरीका रसूलुल्लाह का नहीं होगा उस वक्त तक कोई इबादत ही काबिल कबूल नहीं है, कोई इबादत ही काबिल कबूल नहीं है। इसलिए देख, ये तो मुझे पाक कहना कि आप मुबाइद लोग हैं, कुल खानियां तो नहीं करते हो, नहीं करते ना? हाँ, क्यों नहीं करते? क्योंकि तरीका रसूलुल्लाह का नहीं है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में खुद उनके बेटे वफात पाए, बेटियों ने वफात पाया, सहाबा ने वफात पाई, सहाबा के दौर में सहाबा ने वफात पाई, खुलफा ने वफात पाई, किसी ने भी ये तरीका किया नहीं है। इसलिए ख्याल रखो, जो तरीके रसूलुल्लाह के नहीं है, अगर कोई हाजी करे या नमाजी करे या मौलवी करे या कोई करे, वो शरीयत के काम में वो बिदअत तो बन जाएगी, कभी उसके ऊपर अजर हासिल नहीं हो सकता, कभी उसके ऊपर अजर हासिल नहीं हो सकता। इसलिए ये सीधा रास्ता अगर तुम्हें बताएगा तो अल्लाह का कुरान ही बताएगा, और मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शरीयत तशरीह करके समझा देगा। और पूरा प्रैक्टिकल मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर अमल समझाया है। जब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का जो तौर तरीका होगा वो सवाब बनेगा, अगर वो तरीका नहीं है तो बिल्कुल सवाब नहीं है। इसलिए फरमाया मेरा पैगंबर, इनको बोलो मेरा दरवाजा छोड़ के जिनके दरवाजों के ऊपर जा रहे हो, आओ जरा अल्लाह रब्बुल इज्जत एक मिसाल समझाता है। पहले तो समझा दी गुठली वाली माँ यमलिकून मिन कितमीर, अल्लाह के सिवा जिनको पुकारते हो
वो तो अपने कफनों के भी मालिक नहीं। जो कफन के मालिक नहीं वो बेटियां बेटे देने के मालिक किस तरह हो सकते हैं। और दूसरे मकाम पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं, मेरा पैगंबर ऐलान करो या अय्युहन नास। जरा इसको बुलाओ, मेरे ख्याल है बीमार है, थोड़ा चला गया। आ लोगो, ये गला घोंटने लग गया। आ लोगो या अय्युहन नास। ये 17वां पारा है और सूरत अल हज है। आ लोगो जोरे बामसलुन फस्तमिउ लहू। आ लोगो बड़ी बड़ी कहानियां आपने सुनी होगी, बड़े बड़े किस्से सुने होंगे, बड़ी बड़ी कहावतें सुनी होंगी, लेकिन मेरा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कह रहा है एक मिसाल हम बयान कर रहे हैं, जरा हमारी भी मिसाल सुन लो। जोरे बामसलुन फस्तमिउ लहू। जिस तरह तुम्हारे वजूद यहाँ हाजिर हैं, जरा अपने दिमाग भी हाजिर रखना। फस्तमिउ पूरी तवज्जो के साथ सुनना, फस्तमिउ पूरे गौर के साथ सुनना, फस्तमिउ पूरा दिमाग हाजिर करके सुनना। एक मिसाल दे रहे अल्लाह, वो क्या इन्नल्लज़ीना तदून मिन दूनिल्लाह। बेशक अल्लाह के सिवा जिनको पुकारते हो, मिन दूनिल्लाह, अल्लाह के सिवा जिनको पुकारते हो, अल्लाह के नाम, अल्लाह के सिवा जिनके नामों के ऊपर नजरों नियाज़ें देते हो, अल्लाह के सिवा जिनके नामों के ऊपर जाकर अपने बच्चे ज़बह कर देते हो, अल्लाह के सिवा जिन जिनके नामों के ऊपर देगे चढ़ा चढ़ा के तकसीम करते हो, अल्लाह के सिवा जिन जिनको तुम पुकारते हो, अल्लाह के सिवा जिनके ऊपर जाकर चादरें डालते हो, अल्लाह के सिवा जिनके ऊपर गुलाब की कलियां डालते हो, अल्लाह के सिवा जिन जिन के मज़ारों को तुम गुलाब के अर्क के साथ तुम गुसल देते हो, अल्लाह के सिवा जिन जिन के कब्रों और मज़ारों के ऊपर तुम जाकर अपने आप को कैदी बनाते हो, अपने बेटे बेटियां जाकर नौराते लगाते हो, वहां चिल्ले लगाते हो, साल साल लगाते हो, इसलिए लगाते हो कि यहाँ से हर चीज लेके जाएंगे। मेरा अल्लाह कह रहा है जरा हमारी भी मिसाल सुन लो। इन्नल्लज़ीना तदून मिन दूनिल्लाह, बेशक जिनको तुम पुकारते हो अल्लाह के सिवा, मां सुन लो, लन यखलुकू ज़ुबाबा, वो तो बेचारे एक मक्खी भी पैदा नहीं कर सकते। ओलमा जानते या नस्बा लगा के ऊपर नस्ब वाला लगा के हाल को चाह के इस्तकबाल के अंदर मार दिया। क़यामत तक जो जो अल्लाह का दरवाजा छोड़कर गैरों के दरवाजे के ऊपर जाते, सबको चैलेंज है। तुम कहते हो हमें 5 किलो का बेटा दे देते हैं, तुम कहते हो हमें बच्चियां दे देते हैं, तुम कहते हो हमारी शादी का बंदोबस्त कर देते हैं, तुम कहते हो किस्मते हमारी खर्री कर देते हैं, तुम कहते हो हमारे नफे नुकसान का मालिक है, लेकिन मैं अल्लाह कह रहा हूं 5 किलो का बेटा तो बड़ी दूर की बात है। नहीं यखलुकू ज़ुबान
रब ये तो एक मक्खी भी पैदा नहीं कर सकते, और एक नहीं कि सिर्फ पाकिस्तान के नहीं पैदा कर सकते, या गुजरात के नहीं कर सकते, या सियालकोट के नहीं कर सकते, या लाहौर के माबूद नहीं कर सकते। नहीं नहीं, क़यामत तक जितने दुनिया के ऊपर लोगों ने माबूद बना रखे हैं, अगर ये सब के हो जाए वाला विजतमऊ लहू, सब इकट्ठे हो जाए, मुश्किल कुशा कोई आए तो इकट्ठा हो आ जाए, हाजत रवा है तो आ जाए, नफे नुकसान का मालिक है तो आ जाए, तकलीफें दूर करने वाला है तो आ जाए, सब इकट्ठे हो जाए, मेल के एक मक्खी बनाना चाहे तो एक मक्खी भी नहीं बना सकते, एक मक्खी भी नहीं बना सकते। मक्खी बनाना तो बड़ी दूर की बात है, क्योंकि मक्खी जब बनाई जाएगी तो उसका सर भी बनाना पड़ेगा, आंखें भी बनानी पड़ी जाएंगी, उसका नाक भी बनाना पड़ेगा, उसके अंदर हिस्स भी रखना पड़ेगी, उसका पेट भी बनाना पड़ेगा, उसकी hayat मुकम्मल तैयार करनी पड़ेगी। ओए इसको छोड़ो, ये दूर की बात है, मैं कह रहा हूँ जो तुम अपने माबूदों के नाम के ऊपर दूध की ये प्लेटें भर भर के रख देते हो, हमारी मक्खी आज इन सब माबूदों को कहे वो मुंह में लेकर उड़ जाए और पीछे से जरा उनको बोलो जरा उससे तो वापस ले लें, ये तो उससे वापस भी नहीं ले सकते। वहीं यसलुबहुम सुबाब शैया, शैया एक जर्रा बराबर भी अगर मुंह में लेकर उड़ जाए तो ला यस्तनकिज़ु मिन्हु ज़अफ़त तालिब वल मतलूब, ये तो उसे वापस ले भी नहीं सकते। और जो मक्खी बना नहीं सकते, जो मक्खी कोई चीज ले जाए उड़कर उसे वापस ले नहीं सकते, वो मुश्किल कुशा और हाजत रवा किस तरह हो सकते हैं, वो ग़ैबदान किस तरह हो सकते हैं, बेटे बेटियां देने वाले किस तरह हो सकते हैं। इसलिए ख्याल रखो, बेटे बेटियां देने वाला है तो कौन है? वो एक ही जात है जिसको अल्लाह कहते हैं, वो जात है हो वल हय्युल क़य्यूम। सारी कायनात सो जाती है लेकिन वो सोता नहीं, सब ज़बरदस्त है, वो जबरदस्त है। सब दुनिया के ऊपर जितनी चीजें भी हैं मर जाएंगी, लेकिन उसके करीब मौत भी आ सकती नहीं। कुल्लु मन अलैहा फ़ान व यबक़ा वज्हु रब्बिका ज़ुल जलाल वल इकराम। जितनी भी दुनिया के ऊपर मखलूकात है, जिन है, नूरी है, बशरी है, हशरातुल अर्ज़ है, जानवर है, सारे खत्म हो जाएंगे। आसमान भी खत्म हो जाएंगे, पहाड़ भी खत्म हो जाएंगे, परिंद भी खत्म हो जाएंगे, दरिंद भी खत्म हो जाएंगे, पूरी कायनात खत्म हो जाएगी। जिब्राइल भी मर जाएगा, इसराफील भी मर जाएगा, आसमान भी घूम के घिर पड़ेगा, सितारे भी बेनूर हो जाएंगे, पूरी कायनात मिट जाएगी, लेकिन उसके नजदीक मौत आएगी भी नहीं। अल्लाह वो अल्लाह नहीं है जो बेचारे जिनके ऊपर मौत आ जाए, वो तो कमजोर है, मौत से बच कोई नहीं सकता। ते अल्लाह के करीब मौत आ नहीं सकती। इलाह वही होता है जिसके ऊपर मौत नहीं आती, इलाह वही होता है जो कमजोर नहीं होता, इलाह वही होता है जो हर एक की सुनता भी है, समझता भी है, मौके के ऊपर दे भी देता है। इलाह वही होता है जो हर एक उसी का मोहताज होता है, वो किसी का मोहताज नहीं। तो जिन जिनको तुम पुकारे वो तो तुम्हारी दुआओं के भी मोहताज है, कफनों के भी मोहताज है, वो तो कब्रों के भी तुम्हारे बनाने के मोहताज हैं, तो तुम्हारे मोहताज हैं। जो मोहताज हो जाए वो मखलूक है, मखलूक इलाह नहीं हो सकती।
इसलिए उस रात को पुकारो जिसको अल्लाह कहते हैं वो लहू दावतुल हक़ वल्लज़ीना यदून मिन दूनिही ला यस्तजीबून लहुम बिशैइन इल्ला कबासित कफ़ैल अलमाय लियबलुग फ़ाओ वमा हुवा बिबालिगी वमा दुआउल काफ़िरीन इल्ला फी ज़लाल। मेरा पैगंबर इनको कह दे लहू दावतुल हक़, मुश्किल को शई वाली जो पुकार है ये सिर्फ उसी को ठान दिए, ये सिर्फ उसी के लिए लायक है।